जय हिंद साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोग के बीच। अभिषेक आर्ट्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए, अभी तक हम आपको संविधान के याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, और फंडामेंटल राइट के बाद हम आपको पढ़ाए थे फंडामेंटल ड्यूटी। तो साथियों, आप फिर से आ जाए आप लोग अभिषेक आर्ट्स के बीच। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं रीट्स। क्या पढ़ाने वाले हैं? रीट्स। संविधान का एक हिस्सा है, याद रखिएगा, एक पार्ट से याद रखिएगा, जिसका नाम है रीट्स। याद रखिएगा। तो सारा एक्सप्लेन आज हम लोग रीट्स पर करने वाले हैं। किस पर करने वाले हैं? रीट पर करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हुए हम आप लोगों को ले चलते हैं रीट की दुनिया में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी आदमी वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके नजदीकी जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वह किसी भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कर रही है, या फिर 11th-12th का छात्र है, तो इसके लिए भी आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को वहां से एक बेनिफिट मिल सके। क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखिए, तो रीट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि रीट होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले भैया कि रीट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर है रीट। क्या है रीट? देखिए, कहता है रीट वे आदेश है। देखिए, रीट वे आदेश है, ठीक है, जो न्यायालय द्वारा, कहता है कि रीट वे आदेश है जो न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए, याद रखिए, किसके लिए? देखिए, तो रक्षा करने के लिए क्या करती है? देखिए, तो रक्षा करने के लिए आप याद रखिएगा। देखिए, रक्षा करने के लिए क्या करती है? देख लीजिए, ठीक है, तो रक्षा करने के लिए, ठीक है, जारी किए जाते हैं। और भारत में रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। याद रखिए, किसको दिया जाता है? देखिए, तो भारत में रीट जारी करने की शक्ति किसको दिया जाता है? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। चलिए, हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। सारा खेल यही हम आपको बताएंगे। देखिए, टोटल अगर बात करें तो कुल 5 रीट है। कितना रीट है? देखिए, कहता है कि कुल, याद रखिएगा, कहता है, देखिए, कुल रीट की अगर बात कर ले तो कुल रीट जो है वह 5 है। कितना कुल रीट? देख लीजिए, तो 5 है। याद रखिएगा, कुल रीट कितना है भाई? देखिए, तो कुल रीट 5 है। याद रखिएगा, कितना कुल रीट? देख लीजिए, तो 5 है। पहला चीज देखिए, जो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, देख लीजिए क्या कहता है। देखिए, जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, देखिए एससी, देख लीजिए क्या है भाई? देख लीजिए एससी, देखिए एचसी, देख लीजिए हाई कोर्ट, देख लीजिए जो उच्च न्यायालय क्या कहता है? देख लीजिए, कहता है जो उच्च न्यायालय अनुच्छेद, याद रखेगा, 226 के तहत, देख लीजिए अनुच्छेद 226 के तहत, देख लीजिए अनुच्छेद 226 के तहत, देखिए अनुच्छेद हुआ 200, देखिए 26 अनुच्छेद में, याद रखिएगा, किसमें दिया गया? देख लीजिए, तो 226 अनुच्छेद, देख लीजिए अनुच्छेद के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय, देखिए यह है आपका, देखिए अनुच्छेद, देखिए तहत, देखिए तहत, याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या है? देखिए, तो दूसरा आपका है, देखिए कितना अनुच्छेद है? देखिए, तो दूसरा में देख लीजिए कितना अनुच्छेद है। तो दूसरा में आपका देख लीजिए 32 अनुच्छेद के तहत, देख लीजिए अब है, देखिए 32 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 32 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, तहत, याद रखिएगा तहत। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, देखिए सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च यानी देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए तहत, याद रखिएगा तहत, देखिए सुप्रीम कोर्ट कौन? देख लीजिए, यानी एससी, देख लीजिए एससी द्वारा जारी की जा सकती है। एससी द्वारा, देख लीजिए, देखिए द्वारा क्या की जा सकती है? जारी की जा सकती है। जारी की जा सकती है, देखिए की जा सकती है, जा सकती है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, जो ये रीट जो है, याद रखिएगा, देखिए रीट में देखिए 2 गो अनुच्छेद, याद रखिएगा। देखिए, एक कहता है अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट होता है, कौन होता है? हाई कोर्ट यानी एससी। देखिए, हाई कोर्ट, ठीक है, इसको लागू करवा सकता है। और दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, हाई कोर्ट इसको जारी कर सकता है। किसको? देख लीजिए, तो रीट को, मानो अनुच्छेद कितना? 236 के तहत। और अगला है, देख लीजिए अनुच्छेद 32 के तहत इसको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, हम बात करते हैं। देखिए, रीट टोटल 5 प्रकार का होता है। रीट टोटल कितने प्रकार का होता है भाई? देखिए, तो रीट टोटल जो होता है, देख लीजिए रीट टोटल क्या प्रकार का होता है? देखिए, तो रीट 5 प्रकार के होता है टोटल, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल रीट 5 प्रकार का होता है। देखिए, अनुच्छेद कितना? देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत इसको हाई कोर्ट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है?
सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रीट को अनुच्छेद 226 के तहत कौन जारी करता है, ठीक है, कौन जारी करता है, देखिए कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट जारी करता है। कौन? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कौन अनुच्छेद के तहत जारी करता है, देख लेता अनुच्छेद 26 के तहत, किसके, सॉरी 32 के तहत। चलिए रीट कितना है, 5 है। रीट कितना है, 5 है। जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, ठीक ना, मैंडोमज याद रखेगा, और हैबियस कोर्पस। और तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और चौथा क्या आपका, देखिए तो चौथा आपका उत्प्रेषण। चौथा क्या बउआ रे, तो चौथा उत्प्रेषण। और पांचवा क्या आपका, देखिए तो पांचवा बउआ रे, देखिए क्या है, देखिए तो पांचवा आपका कौन बन जाता है, देख लीजिए तो पांचवा आपका अधिकरण परीक्षा। क्या है, अधिकरण परीक्षा। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक एक टॉपिक पर पांचों के पांचों का एक्सप्लेन करने वाले हैं। पांचों का क्या करने वाले हैं, ठीक ना, तो पांचों का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग अपना कलम कॉपी साथे निकाल के रखिए। क्या निकाल के रखिए, तो अपने पास कलम कॉपी साथ में निकाल के रखिए और इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए जिसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए पहले किस पर चर्चा करेंगे, तो पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे बउआ वो होगा, देख लीजिए क्या होगा, वो क्या होगा, देख लीजिए तो वो होगा आपका, देख लीजिए क्या होगा, वो आपका होगा बंदी। देख लीजिए क्या होगा भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहता है अवैध रूप से, मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिए गए, ठीक ना, माने अवैध रूप से कानून के उल्लंघन करके अगर हम किसी व्यक्ति को, कोई प्रशासन पुलिस वाला क्या करता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक ना, तो व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश होता है। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लेता है कोई पुलिस वाला, ठीक ना, तो अगर गिरफ्तार कर लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, देख लीजिए तो उसको क्या करना पड़ता है, तो करने का मतलब है उच्च न्यायालय के तहत, याद रखिए न्यायालय के तहत, हाई कोर्ट हो, ठीक ना, देख लीजिए हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक ना, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इसके समक्ष उसको क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसको तो आप लोग जान गए, ठीक है। कब, तब व्यक्ति को शारीरिक रूप में उपस्थित करना पड़ता है, इसमें शारीरिक रूप में। चलिए हम लोग दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए तो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए दूसरा हम लोग का है परमादेश। देखिए मंडामच, देखिए किसी लोक अधिकारी या, देखिए कहता है किसी लोक अधिकारी या संस्था को, देखिए किसी लोक अधिकारी या संस्था को अपने अवैध, देखिए वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। चलिए हम अपने हिसाब से इसको बताते हैं। देखिए परमादेश जो होता है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है, देखिए तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है बउआ, देखिए तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। हम क्या देते हैं, आदेश देते हैं। क्या देते हैं भैया, तो हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं, देखिए तो हम इसको आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है। देखिए इसको, देखिए न्यायालय क्या करता है, देख लीजिए इसको न्यायालय, देखिए इसको न्यायालय क्या करता है, देखिए तो न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी करता है, याद रखिएगा आदेश, देखिए आदेश जो होता है उसको जारी करता है। क्या करता है, जारी करता है। जो न्यायालय इसको आदेश देता है उसको क्या करता है, अधिकारी रूप से जारी करता है, जो अपने अधिकार कर्तव्य को पालन करने के लिए करता है। याद रखिए क्या करता है, अपने अधिकार कर्तव्य को, ठीक है, पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। चलिए अगला स्टेप क्या है, देखिए तीसरा स्टेप आपका क्या है, देखिए बउआ तो तीसरा आपका प्रतिषेध। क्या देखिए तीसरा आपका प्रतिषेध है, याद रखिएगा। देखिए तीसरा क्या है, प्रतिषेध है, याद रखिएगा। तीसरा क्या है, देखिए प्रतिषेध है। देख लीजिए तीसरा क्या है, देख लीजिए तो प्रतिषेध है। देखिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। देख लीजिए कहता है अधीनस्थ न्यायालय, देखिए अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को, देखिए अधिकरण को उसके अधिकारी क्षेत्र से बाहर, उसके अधिकारी क्षेत्र से क्या करता है, बाहर, देखिए कार्य करने से रोकने का आदेश देता है। देखिए मान लीजिए कि न्यायालय इसमें क्या करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो क्या करता है कि जहां पर आपका कोई अधिकार नहीं है,
ठीक ना। देखिए उसको अदालत करता है कि अधिकार नहीं है, उस काम को करने से अदालत रोकता है। क्या कहते हैं, अधिकारी को उसके, देखिए अगर कोई अधिकारी है, जैसे देख लीजिए सीतामढ़ी का डीएम है, तो सीतामढ़ी जिला तक ना काम करेगा, शिवहर जिला में जाके तो काम नहीं करेगा। तो उसके आधिकारिक क्षेत्र से, देखिए क्षेत्र से बाहर कार्य करने को रोकता है। मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, ठीक है, अगर उसका जो क्षेत्र है उतने दूर में ना काम करेगा, उस क्षेत्र से बाहर जाके तो काम नहीं करेगा। ठीक ना, बात को समझिए। ठीक ना, मान लीजिए कि कोई टीचर है तो स्कूल में पढ़ाएगा, पढ़ाएगा ना करेगा, वो बंदूक लेकर तो ना जाए कि रोड पर ठा 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 करेगा, नहीं ना करेगा भाई। या रोड पर खड़ा रहेगा, पुलिस की ड्यूटी नहीं ना करेगा। तो जो उसका अधिकारी क्षेत्र है उसी में वो काम करेगा। तीसरा पॉइंट कहता है जिसका नाम होता है प्रतिषेध। देखिए चौथा है उत्प्रेषण। चौथा क्या भाई, देखिए तो चौथा होता है उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण कहता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखिए कहता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक ना, देखिए अधीनस्थ स्थल न्यायालय के आदेश को निरस्त करने से, देखिए क्या करता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु जारी किया जाता है। याद रखिए। चौथा कहता है, कहीं ध्यान से बच्चे, उत्प्रेषण कहता है, मान लीजिए कि यह निचली अदालत में लंबित वादों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ गए कि नहीं, क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। याद रखिएगा। कौन कहता है, तो उत्प्रेषण कहता है, याद रखिएगा। कौन कहता है, उत्प्रेषण, बाद में मत कहिएगा। देख लीजिए कहता है अगर कोई आपका, ठीक ना, देखिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहता है, देखिए अगर आपको मान लीजिए कि कोई निचली अदालत है, ठीक ना, निचले अदालत है, अदालत, देखिए अगर कोई आपका निचले अदालत है और निचले अदालत में कोई मैटर आपका फंसा हुआ, ठीक है, कोई केस फंसा हुआ है, ठीक ना, तो अगर वह चाहेगा ना, देखिए निचले अदालत वाला चाहेगा तो उसको वह उच्च न्यायालय भेज सकता है। उच्च न्यायालय क्या, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए तो देखिए ये क्या करेगा, देख लीजिए, तो निचली अदालत जो आपका डिस्ट्रिक्ट अदालत, याद रखिएगा, देखिए अदालत, देखिए अदालत, देखिए अदालत, देखिए क्या करेगा, तो इसको ही भेजेगा हाई कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट इसको कहाँ भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट। समझ गया कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये क्या कर सकता है कि किसी निचले कोर्ट में अगर कोई मैटर उलझा हुआ है तो चाहे तो उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, फिर हस्तांतरण कर सकता है, और चाहे तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। चलिए, और लास्ट आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है अधिकार पृच्छ, यानी क्यू वारंट। बाप रे बाप, इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यू वारंट, तुरंत गिरफ्तार कीजिए आदेश देता है। नहीं, पदाधिकारी जो होता है एसपी तुरंत थाना अधिकारी को आदेश देता है, तुरंत थाना को गिरफ्तार करके लाइए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए कि वह किसी सार्वजनिक पद पर या किस अधिकारी कार्य कर रहा है। सुन लीजिए, मान लीजिए क्या कहता है, ये कहता है, देख लीजिए, ये कहता है किसी अधिकारी या वारंट द्वारा यह सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता जांच करने के लिए जारी कर सकता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को जारी करता है, किसी डिपार्टमेंटल में है, डिपार्टमेंट में, देखिए तो उसको कहेगा, क्या कहेगा, देखिए वो कहेगा, पता है क्या, वारंटो, देखिए वारंटो किसी व्यक्ति को कहेगा कि आप अपने, उसको आदेश जारी करेगा कि इसका जांच पड़ताल तुरंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका जांच पड़ताल। तो जब चाहेगा उसका क्या कर देगा, वो जांच पड़ताल कर देगा। क्या कर देगा, जांच पड़ताल कर देगा। देखिए इस सारे चीज को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम आपके पास लेके आए हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या आपका, देखिए आप चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए तो शॉर्ट ट्रिक जो याद रखिएगा, इसको आप याद रखिए, कहता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा। देखिए क्या है, कहता है, देखिए है, ठीक है, मैं, ठीक है, मैं, देख लीजिए, देखिए प्रो, देखिए प्रो सर, देख लीजिए सर क्यूबो, ठीक है क्यूबो, यानी देख लीजिए, देखिए है से हो जाएगा है बेस्ट, इसको याद रखिए। देखिए मैं से हो जाएगा करपोस, देखिए नहीं, है से हो जाएगा, देखिए पूरा है बेस्ट करपोस, मैं से हो जाएगा मैंडोम्स, पीस, देखिए प्रो से हो जाएगा प्रोविशन, और देखिए सर से हो जाएगा सर्ट्यूरिया, और देखिए वो से हो जाएगा क्यू वारेंटो, क्यू वारेंटो, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आज रीट को खत्म कर चुके, किसको खत्म कर चुके, रीट को। कल के क्लास आपका क्या होगा फिर देखा जाएगा, हम आपके लिए कुछ खास लेके आएंगे, याद रखिएगा, भारत के संविधान से।
तो आप टेंशन मत लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप अपने हक अधिकार के लिए दूसरे से लड़ सकते हैं। याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, दूसरे से लड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, बाय। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।